बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी इंसान से मिलने पर गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऑप्शन ए भाई से, ऑप्शन बी मेहमान से, ऑप्शन सी दोस्त से, ऑप्शन डी इमाम मस्जिद से। तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए देखते हैं। मेहमान से। नमरूद की खोपड़ी में मच्छर कहाँ से घुसा था? ऑप्शन ए नाक से, ऑप्शन बी कान से, ऑप्शन सी मुंह से, ऑप्शन डी आँख से। तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। देखते हैं। नाक से। ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त है। किस इंसान से अल्लाह ने दोस्ती करने से मना फरमाया है? ऑप्शन ए बेनमाजी, ऑप्शन बी झूठा, ऑप्शन सी काफिर, ऑप्शन डी शराबी। तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। चलिए देखते हैं। काफिर से। अल्लाह ने काफिर से दोस्ती करने से मना फरमाया है। गिबत करने वाला क़यामत के दिन किस शक्ल में उठेगा? ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी कुत्ते की, ऑप्शन सी खिंजीर की, ऑप्शन डी चूहे की। तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। चलिए देखते हैं। कुत्ते की। ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है। कुत्ते की शक्ल में गिबत करने वाला उठाया जाएगा। किस नमाज को पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? ऑप्शन ए नमाज कुसूफ, ऑप्शन बी नमाज तौबा, ऑप्शन सी नमाज चाश्त, ऑप्शन डी नमाज अशराक। तो आगे चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। ऑप्शन डी नमाज इशराक। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा कौन सा हरफ इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी नून, ऑप्शन सी जीम, ऑप्शन डी अलिफ। तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। अलिफ। अलिफ ऑप्शन डी। अलिफ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कुरान पाक में हुआ है। सबसे पहले किस शहर में इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ? ऑप्शन ए शाम, ऑप्शन बी उर्दन, ऑप्शन सी मदीना, ऑप्शन डी मक्का मुकरमा। तो आगे चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। मक्का मुकरमा में सबसे पहले इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अल्लाह ने मक्का मुकरमा में सबसे पहले इंसान को उतारा। किस मज़हब में मर्दों को छूना मना है? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी बुद्ध मत, ऑप्शन डी यहूदी। तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। पारसी ऑप्शन बी। पारसी मज़हब में मर्दों को छूना मना है। कुरान मजीद में पहला सजदा किस पारे में आया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। ऑप्शन 9। पहला सजदा कुरान पाक के 9 पारे में आया है। किस उम्र में फरिश्ते इंसान के गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? ऑप्शन ए दूसरी शादी के बाद, ऑप्शन बी 80 साल, ऑप्शन सी 3 बेटियां होने के बाद, ऑप्शन डी बीवी फौत होने के बाद। तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। 80 साल। 80 साल के बाद इंसान के गुनाह फरिश्ते लिखना ख़त्म कर देते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और जो कोई बुरा अमल करे तो वो उसके हिसाब में लिखा जाता है, ना वालिदैन के। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है, और 2 फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको हुक्म दे दिया जाता है कि उसकी हिफाजत करें और कुव्वत वहाँ पहुँच जाएँ। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों, जुनून, जुज़ाम और बरस से महफूज कर देते हैं। जब 4 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रुजू की तौफीक दे देते हैं। जब 70 साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसकी हसनात को लिखते हैं और सियात को माफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सब अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शफाअत करने का हक़ देते हैं और उसकी शफाअत कबूल फरमाते हैं, और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और रसीलुल्लाह फिल अर्ज़ यानी ज़मीन में अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में पहुँचकर अमूमन इंसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज़्ज़त नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है। और जब अर्ज़ले उम्र को पहुँच जाता है तो उसके तमाम वो नेक कमाल नामे माल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपने सेहत और क़ुव्वत के ज़माने में किया करता था। अल्लाह ताला हम सबको पक्का और सच्चा नमाज़ी बनाए, पक्का और सच्चा नमाज़ी बनाए और तिलावत कुरान पाक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम से राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक करे, अल्लाह ताला हमारी औलादों को ता क़यामत आशिक़ रसूल बना दे। कुरान में किस नबी का सबसे ज़्यादा ज़िक्र है? ऑप्शन ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा नबी कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में बहुत ज़्यादा ज़िक्र है। वर्का बिन नौफल कौन था? ऑप्शन ए यहूदी, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी दीन इब्राहिमी, ऑप्शन डी मुसलमान हुआ। तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ईसाई, ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमामा की लंबाई कितनी थी? ऑप्शन ए 3 गज, ऑप्शन बी 5 गज, ऑप्शन सी 6 गज, ऑप्शन डी 7 गज। आप लोगों में से तो बहुत मुश्किल से किसी को पता होगा, तो आइए चलकर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। 7 गज, ऑप्शन डी 7 गज। आपके अमामा की लंबाई 7 गज थी। अल्लाह ताला हम सबको पक्का और सच्चा नमाज़ी बनाए, तिलावत कुरान पाक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।